बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 की हम रीडिंग करते हैं। कह रहा राशिद ब्रदर्स ऑफ फैसलाबाद कंसाइन क्लॉथ टू करीम खान एट ऑफ पेशावर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹50,000। जी, 50,000 का जो टोटल उसको वो भेज रहा है, इसमें भी उसने यूनिट नहीं बताया, आपको कॉस्ट बता दी है कि 50,000 का है टोटल। स्पेंड ₹500 एज फ्रेट एंड कॉटेज। जो टोटल एक्सपेंस है कंसाइनर का वो है 500। ठीक है, ये कंसाइनर एक्सपेंस है। करीम खान ₹5,000 एज एन एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। जी, 5,000 बिल रिसीवेबल है जो अगेंस्ट द कंसाइनमेंट वो सबमिट करवा रहा है। ठीक है, ड्रॉ अ बिल है ना, तो बिल रिसीवेबल टू कंसाइन ही आएगा। They receive an account sale showing that 3/4 of the cloth was sold for ₹48,000। 48,000 की सेल है, बट ये जितना स्टॉक था उसका 3/4 सेल हुआ है। इट्स मीन 1/4 अभी भी रिमेनिंग है। 3/4 नीचे वाली वैल्यू एज अ होल होती है, 4/4 होता है। 4/4 में से जब 3/4 सेल हो गया, इट्स मीन कि कितना आपका रिमेनिंग है, 1/4। ठीक है, उसके बाद कह रहे करीम खान टोटल एक्सपेंस एंड कमीशन। अच्छा बेटा, इसमें देखें आपको कमीशन और एक्सपेंस अलग अलग से नहीं बताए गए। एक्सपेंस और कमीशन की एंट्री तो सेम होती है, हम इसको वैसे एक एंट्री में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उसने एक्सपेंस और कमीशन दोनों की वैल्यू इसी में सम अप है, हम इसको 2000 मेंशन कर देंगे। इसमें एक्सपेंस और कमीशन दोनों मेंशन है। ठीक है, एक्सपेंस और कमीशन दोनों मेंशन है। ही सेटल्ड हिज अकाउंट, कहते हैं जी उसने अपना अकाउंट सेटल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। जी देखें, 50,000 का सोल्ड स्टॉक था टोटल, आपका 3/4 सेल हो गया, तो हमें अनसोल्ड चाहिए। इट्स मीन अनसोल्ड कितना है, 1/4। हम 50,000 का जब 1/4 लेते हैं तो वो 12,500 आ जाता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस टोटल स्टॉक के ऊपर 500 है, हम इसका 1/4 ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर कितना है। इसका 1/4 लिया, 125 आया। कंसाइनिंग का इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। इन दोनों को जब ऐड किया तो वो 12,625 आ गया। 12,625 रुपीज़ आ गए, ये हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। अब इन्हीं जर्नल एंट्री से हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, इससे हमें पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है, जर्नल एंट्रीज को अपने जहन में रखें। जी, अब आप कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ अगर आएँ तो देखें, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है 48,000 के साथ। ये वो वैल्यू है जितने का सेल किया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जितने का स्टॉक सेल हुआ। और 12,625 वो वैल्यू है जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है, अभी हमने कैलकुलेट किया। इन दोनों को ऐड किया तो 6,625 रुपीज़ आ गया। 50,000 का टोटल स्टॉक हमने भेजा था, 500 कंसाइनर एक्सपेंस हैं, कंसाइन एक्सपेंस और कमीशन 2000 है। अब हम जब टोटल वैल्यू में से इन तीनों वैल्यूज़ को लेस करते हैं तो जो हमारे पास रिमेनिंग आता है वो आता है 8,125 रुपीज़। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, 8,125 रुपीज़। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, तो उससे हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि कंसाइनी ने कितनी अमाउंट है जो हमारी हमें रिटर्न करनी है। जी, बिल रिसीवेबल एज एन एडवांस दिया था 5,000 और कमीशन उसने रिसीव किया या एक्सपेंस किए 2,000। और 48,000 जो है उसने टोटल इतने की वैल्यू जो सेल की थी। अब हम 48,000 में से वो अपना एडवांस भी माइनस कर लेगा, कमीशन और एक्सपेंस भी माइनस कर लेगा। ठीक है, इनको माइनस करके जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आती है वो है 41,000। इट्स मीन के कंसाइनी ने हमें 41,000 जो है वो रिमेनिंग पे करना है। हम इस 41,000 को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे और यही 41,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे। क्लोजिंग एंट्री सेम
फर्स्ट एंट्री से 50,000 का स्टॉक भेजा था, तो 50,000 से हम इसकी क्लोजिंग एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो नॉर्मल लॉस से है। अच्छा, नॉर्मल लॉस वो वाला लॉस होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मेरा मतलब कि वो जो लॉस जो आपका होना ही होना है हर हाल में, लाइक उस चीज़ की नेचर ऐसी है, वो वेपोरेट बन के उड़ जाती है या वो लीक कर जाती है, इसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। और नॉर्मल लॉस का बेसिकली वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड स्टॉक हो तो उसके अंदर हम नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड स्टॉक नहीं है तो हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। जी, Fraz and Company of Karachi consigned to Salim and Company of Lahore 20,000 litre of kerosene oil at a cost price of ₹7 per litre। जी, फराज एंड कंपनी कराची से सलीम एंड कंपनी लाहौर में भेज रही है 20,000 लीटर पेट्रोल भेज रही है। 1 लीटर है जो पेट्रोल वो ₹7 का है। 1,40,000 कॉस्ट बनती है। अगर हम 20,000 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 1,40,000 का भेज रही है। ठीक है। अच्छा जी, ही स्पेंट ₹4,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500 एज कॉटेज फॉर सेंडिंग इट टू द कंसाइनी। उसका ये टोटल एक्सपेंस हुआ 4,500, कहता है कि कंसाइनी को सेंड करने के ऊपर। 4,000 उसका किस चीज़ का एक्सपेंस है, फ्रेट का, 500 कॉटेज का। सलीम एंड कंपनी एट लाहौर ऑन द वे 100 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल वाज स्पॉइल ड्यू टू लीकेज। कहता है जी 100 लीटर ऑयल जो है वो स्पॉइल कर गया लीक की वजह से, विच वॉज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन विद सच थिंग्स। हाँ, ऐसी चीज़ों के साथ ये बड़ी कॉमन सी बात है, ऑयल वगैरह ये चीज़ें लीक कर जाती हैं। सलीम एंड कंपनी सोल्ड 9900 लीटर एट ₹8 पर लीटर। देखिए 20,000 में से 100 लीटर तो सेल कर गया, पीछे 19,900 ही रह गया था। उसने 19,900 का 900 ही सेल कर दिया ₹8 पर लीटर। तो इट्स मीन इस क्वेश्चन में हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, तो हम नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड स्टॉक होगा तो ही हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ही स्पेंड ₹2450 ऑन एडवर्टाइजिंग एंड अदर एक्सपेंस। ये भी सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। 2450 उसने एक्सपेंस किया है स्टॉक के ऊपर। और उसके बाद वो कह रहा है एडवर्टाइजिंग, हाँ जी, 5% उसने कमीशन लेना है सेल के ऊपर। सेल उसने कितने की है, 1,59,200 की। आप उसको इसका 5% जो है वो कमीशन देंगे, वो 7,960 बन रहा है जो आपने कमीशन पे करना है। 7,960। अब हम इसके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, तो हमें पता चल जाएगा हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जी, हमारी इतने की सेल थी वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। 1,40,000 का स्टॉक था, 4,500 कंसाइनर एक्सपेंस हैं, 2,450 कंसाइनी एक्सपेंस हैं और 79,060 का कमीशन उसने रिसीव किया था। जो टोटल वैल्यू है हम उसको टोटल में लिख देंगे नीचे, और टोटल वैल्यू में से ये वाली चारों की चारों जब वैल्यूज़ को हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। जी, वो हमारे पास आ रहा है 4290। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4290 हमें प्रॉफिट हुआ है, 4290। अब हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, तो उससे हमें पता चल जाएगा कंसाइनी ने हमें कितनी अमाउंट जो है वो रिमेनिंग देनी है। जी, डेबिट साइड पे हमारी सेल आ गई। क्रेडिट साइड पे कंसाइनी का ये एक्सपेंस है 2,450, और 7,960 जो है वो कंसाइनी के कमीशन है। तो आपने क्या करना है, 1,59,200 में से 2,450 को भी लेस कर देंगे और 7,960 को भी रिटर्न कर देंगे। तो वो जो रिमेनिंग बचता है वो है 1,48,790। 1,48,790।
ये जो है हमारा कंसाइनी के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये भी 159,200। तो ये जो 148,790 है, ये हमारी रिमेनिंग अमाउंट है जो हमें कंसाइनी ने पे करनी है। 148,790, 148,790 जी। अब हम यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री करेंगे। हमारा ये स्टॉक कितने का था? ये हमारा स्टॉक 1,40,000 का था, तो हम ये उतने से इसकी क्लोजिंग एंट्री कर देंगे, ठीक है, 1,40,000 से। जी, ये था हमारा नॉर्मल लॉस। अब जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊँगी तो उसमें हम अब नॉर्मल लॉस के साथ आएंगे, रिकवर्ड में और नॉट रिकवर्ड में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 स्किप हो गया था लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन तो बता दिया था, उसका क्वेश्चन नहीं था, तो अभी ये मैंने उसका क्वेश्चन अटैच कर दिया इधर, ठीक है। आप क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर सकते हैं। नीचे तो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में भी, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अटैच कर दिया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।